वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं लाइव आने की सोच रहा था, पर लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने जरूरी है, तो वो अपने है नहीं, इस वजह से आ नहीं पाया। तो दोस्तों मेरे पास 2-4 दिन से सबसे ज्यादा फोन आ रहे हैं इसी वजह को लेके कि भाई दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि पद कितने होंगे, क्या होंगे। तो दोस्तों देखो, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तब तक तो कोई कुछ कह नहीं सकता। बाकी देखो 99% हमारे पास में यही अपडेट है कि अपनी भर्ती 10,453 पदों पर अनुदेशक की आएगी। उसके अलावा 500 से 1000 पदों के बीच में फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की वैकेंसी आएगी। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो अदर सब्जेक्ट के व्याख्याता लगते हैं उन्हीं के साथ आएगी, जिसमें BCA, MCA, BTech, CS, IT वगैरह सिर्फ ये लोग मान्य होंगे। और उसके अलावा अनुदेशक की भर्ती आएगी, वो 10,453 पदों पे आएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी पहले 6700 पदों पे भर्ती करना चाह रहे थे, बट मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जब मैंने एक बार 10,453 पदों पे घोषणा कर दी तो 10,453 पदों पर ही भर्ती होनी चाहिए। तो दोस्तों ताजा अपडेट यही है। और बाकी देखो नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह वो सब कुछ पूरा नया बन रहा है। मैंने जब हम लखनऊ से वापस आए थे तब मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि भाई देखो, अगर आप लोग ट्विटर पे ठंडे पड़ जाओगे तो भाई रेट वाला हाल होगा, भर्ती लंबी लटकती जाएगी। उस टाइम पे गवर्नमेंट पे अच्छा खासा प्रेशर था, उस टाइम पे सारा काम हो सकता था, पर हम लोग खुद ढीले पड़ गए। हम लोगों ने ट्वीट ही नहीं किए, सब किताबें खोल खोल के बैठ गए। तो भाई पढ़ते रहो किताबें, तो 2 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो रेट वालों की तरह। उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब रोजगार तो आपको तभी मिलेगा ना जब आपकी वैकेंसी आएगी। अब आप लोग बैठे हो, आपका नोटिफिकेशन लेट आएगा। जितना ज्यादा नोटिफिकेशन लेट होगा उतने ज्यादा फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले आएंगे। तो आप लोग कोशिश ये करो कि भाई कम से कम है ना, दिन में 2 से 3 घंटे, या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो कसम खा लो इस चीज की कि मुझे रोज के कम से कम 500 ट्वीट करने हैं। मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतने करो, पर मिनिमम 500 ट्वीट तो करो ही करो। उसके अलावा भाई बाकी खूब टाइम बचता है आपके पास, दिन में सब पढ़ाई कर लो, कौन मना कर रहा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ 10,453 पदों पे भर्ती आएगी, परंतु अगर आप चाहते हो कि भर्ती फेयर तरीके से हो तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लेके ट्वीट करो, आवाज उठाओ कि भाई हमारा भर्ती का सिलेबस नोटिफिकेशन निकालो। क्योंकि गवर्नमेंट पे जितना प्रेशर डालोगे, जिसका ज्यादा प्रेशर होता है उसका जल्दी काम होता है। रेट वालों की संख्या कितनी है? 15 लाख, 20 लाख। पर आपने देखा कभी उनको अपने भर्ती के लिए लड़ते? उनको कोई मतलब नहीं, घर बैठे हैं पढ़ रहे हैं। तो भाई ऐसे तो देखो 2 साल तक पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ अभी नोटिफिकेशन निकलवा लो 1 महीने के अंदर अंदर, वरना फिर कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। फिर ये नोटिफिकेशन 2022 पे जाएगा, देख लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। और अगर अभी आप लोग निकाल लोगे तो कोरोना की लहर आने के बाद आप कम से कम घर बैठ के पढ़ाई कर पाओगे और फरवरी मार्च में एग्जाम करवा लोगे। अन्यथा फरवरी मार्च तक तो नोटिफिकेशन आएगा। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि ट्वीट जरूर करें, अपनी आवाज जरूर उठाएं, और उसके अलावा पढ़ाई पे ध्यान दें, पर ट्वीट ज्यादा जरूरी है क्योंकि वैकेंसी आनी जरूरी है। बिना वैकेंसी के पढ़ते रहो क्या मतलब है। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई साहब, पिछले साल से ही पढ़ रहे हैं, ट्वीट भी नहीं करते थे। तो भाई क्या कर लिया आपने पढ़ के? अरे भर्ती भी तो आनी चाहिए, वो तो भर्ती संविदा पे आ गई थी, वो तो ऊपर वाले की कृपा थी जो सरकार ने सुन ली और भर्ती नियमित आ गई। हमारा तो हो गया था कल्याण। पढ़ लिए थे, संविदा भर्ती के लिए पढ़ रहे थे क्या? एक बार फिर से कह रहा हूँ, ट्वीट करते रहो, आंदोलन करते रहो, बाकी अपना जो टाइम बचे उसमें पढ़ाई करो। भर्ती 10,453 पदों पे आएगी, ये आपके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है। सब नौकरी लगेंगे और सबका भला होगा।